हाँ जी, टॉपिक का नाम था स्टैटिक। सांख्यिकी। लगभग 4 दिन की क्लास होगी, 3 या 4 दिन, और आराम से हो जाएगा। आराम से बैठ जाओ और बातों को सुनो और समझो। समझने वाला टॉपिक है, आराम से समझ में भी आ जाएगा, कोई बड़ी बातें नहीं है। आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो थोड़ा विशेष समझना, क्योंकि आप ऐसे शायद हो सकता है बातें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। 11th 12th वाले जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं वो भी पढ़ते हैं, इन चीज़ों को आराम से पढ़े हुए मिल जाती है। आपको मैं लगभग 3 बातें पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के लिए 2 बातें हम और लेंगे, लेकिन पहले 3 बातों पे फोकस करेंगे। एक तो पढ़ाऊंगा माध्य, मीन बोलते हैं। एक पढ़ाएंगे माध्यिका, मीडियन बोलते हैं। एक पढ़ाऊंगा बहुलक, मोड बोलते हैं। पहले इन तीनों शब्दों पे फोकस किया जाएगा। उसके बाद में 2 टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन करंटली बदलते पैटर्न में और पूछे जाते हैं, तो उनको अलग से पढ़ लेंगे। पहले इन 3 शब्दों पे फोकस करेंगे, एक माध्य, एक माध्यिका और एक बहुलक। मीन, मीडियन और मोड। अच्छा पार्ट है। यदि माध्य के बारे में बात की जाए तो माध्य 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन। एक होता है गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। एक होता है हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। 3 प्रकार के माध्य होते हैं, एक समांतर माध्य, एक गुणोत्तर माध्य, एक हरात्मक माध्य। आपको एक बात बता दूं, केवल माध्य लिखा हुआ आ जाता है कि मतलब माध्य ज्ञात कीजिएगा, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली कौन सा माध्य पूछ रहा है? समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन पूछा जा रहा है। आराम से, कोई कुछ नहीं लिखेगा, प्लीज सब बातों को दिमाग में सेट करो। लिखने का टाइम दूंगा, मैं पीपीटी डालूंगा, नोट्स वैसे दे दूंगा, खूब सारे तरीके रहेंगे। पहले समझो बातों को। तो माध्य की यदि बात करें तो माध्य 3 प्रकार का होगा, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। परंतु जनरली होता क्या है कि मोस्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका माध्य क्या होगा। माध्य, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है। यदि गुणोत्तर माध्य होगा तो अगला स्पेसिफिक बोलेगा कि गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। हरात्मक माध्य होगा तो अगला बोलेगा कि हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन ज्ञात करो। यदि क्वेश्चन में इतना ही बोला जाता है कि उसका माध्य ज्ञात करो, इसका मतलब वो कौन सा माध्य पूछ रहा है? समांतर माध्य, सबसे पहली बात। ठीक है, अब देखिएगा समांतर माध्य होता क्या है, उसके बारे में यदि चर्चा करें। अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य क्या होता है? तो समांतर माध्य इक्विवेलेंट होता है औसत। आप एक बात बोल सकते हो कि लगभग बोलते हो ना, कि लगभग, अंदाजन, ये जो शब्द होते हैं ना, ये समांतर माध्य में होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं आपसे ये बोल दूं कि अपने देश का लिंगानुपात कितना है, जेंडर रेशियो कितना है अपने देश का? कितना अपने जेंडर रेशियो देश का? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? ले लगे 400 गोली शायद, बाकी तो यहीं फिरता भी रह सका सर। 900? अच्छा, इतनी ईमानदारी? ऐसा थोड़ी हो सकता है भारत में। जाहिर कितनी है? 989? क्या बात है, वाह। कितना है? 976। और कोई? कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या है। मान लेते हैं कि, जैसे मान लिया कि 970 है, एक मिनट सपोज करो, मुझे नहीं पता, बल्कि मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट है। मान लेते हैं 970 है। इसका मतलब यह हुआ कि 1000 पुरुषों पर 970 महिलाएं हैं। तो ऐसा सब जगह अप्लाई थोड़ी हो सकता है। ऐसा सब जगह कभी अप्लाई नहीं हो सकता भाई, कहीं तो होगा। क्या हुआ ना? क्या हुआ, बताओ बताओ।
हाँ सुनो, देखो, फालतू मौसम और बिगाड़ दिया। चुप रहे, बैठ जा रहा हूँ। खड़ा हो पहले तो, खड़ा हो। किसने कहा तुझे बोलने के लिए? बाहर चल, बैठ जा, बाहर जाके बैठ जा। अब सुनो, मैं ये बता रहा था, जैसे मान लो सपोज करो 970 है, मान लेते हैं एक बार। इसका मतलब 1000 पुरुषों पर 970 महिलाएं हैं। बस अब बाहर बैठो जाके। अब कई जगह तो 970 से कम होगी, और कई जगह 970 से क्या होगी, ज्यादा। ये तो अंदाजन बताया जा रहा है। अब भाई, जहाँ राजस्थान में तो यहाँ लाके जाने काल पड़ रहा क्यों है? गनगरा के यहीं फिरता भी रहे। और बिहार में 97 ऑफर में मिला एक के साथ एक फ्री। तो हो क्या रहा है कि कहीं 970 से कम है, तो कई जगह 970 से ज्यादा है। यदि ऑल ओवर ये 970 बोला जा रहा है ना, ये पूरे देश का मिला करके बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूरे देश के अंदर मेल कितने हैं, पूरे देश में फीमेल कितनी है, और फिर ये देखा जा रहा है कि 1000 पुरुषों पर कितनी फीमेल है। तो इसका मतलब ये जो बोला जा रहा है, ये लगभग बोला जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं है 970। कई जगह कम है, कई जगह ज्यादा है। जैसे मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट बोल दूं कि अपने देश की पर पर्सन इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या है, और जैसे मैंने बोल दिया कि 1200 रुपए, सपोज करो एक बार। इसका मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि हर व्यक्ति 1200 रुपये कमा रहा है। कई तो कमा रहे हैं कम, और कई कमा रहे हैं ज्यादा। तो ये जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है, ये लगभग बोला जा रहा है। और ये जो लगभग स्टेटमेंट होता है ना, ये हमेशा ही समांतर माध्य होता है। इसको जनरल लैंग्वेज में औसत भी बोला जाता है, एवरेज भी बोला जाता है। अब देखिएगा, समांतर माध्य बराबर क्या होगा वो सुनिएगा। समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन बराबर होगा आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल मतलब सम, और आंकड़ों की संख्या, टोटल अपॉन नंबर बोल सकते हो। सीधी सीधी बात है। आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। किसी को कुछ नहीं लिखना, आराम से समझो पहले। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा? आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। चलो छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैं मान लो ये बोल देता कि 5 व्यक्ति हैं। उन 5 व्यक्तियों की उम्र है, जैसे एक व्यक्ति की उम्र दे दी 60 वर्ष, एक व्यक्ति की उम्र दे दी 80 वर्ष, एक व्यक्ति की उम्र दे दी 40 वर्ष, एक व्यक्ति की उम्र दे दी 30 वर्ष, एक व्यक्ति की उम्र दे दी 50 वर्ष। और आपसे पूछ लिया जाता कि इसका समांतर माध्य क्या होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? योगफल बटे संख्या, टोटल अपॉन नंबर। इनका योगफल करते हैं। योगफल करेंगे तो 60 राशि कितना होगा? 140। 140 में 40 जोड़ो, 180 में 30 जोड़ो, 210, और 210 में 50 जोड़ेंगे तो 260। टोटल 260 हो जाएगा। एक बात बताइएगा, संख्याएं कितनी है? 5। तो 5 का भाग लगा देंगे। 5 का भाग जाएगा कितनी बार? 5 का 5 गुना 25, और 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10। तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 52। समांतर माध्य की एक खासियत और होती है कि ये बड़े से बड़ा नहीं हो सकता और छोटे से छोटा नहीं हो सकता। ये बड़े से बड़ा नहीं हो सकता। एक बात बताओ, मैक्सिमम कितना था? 80। समांतर माध्य 80 से बड़ा नहीं होगा। मिनिमम कितना था? 30। तो 30 से छोटा नहीं होगा। बड़े से बड़ा नहीं हो सकता और छोटे से छोटा नहीं हो सकता, बीच में ही होगा। मतलब बड़े से तो होगा छोटा, और छोटे से होगा बड़ा। सपोज करो, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, और अगला बोल देता कि इसका समांतर माध्य क्या है, आपको कुछ नहीं आता। लेकिन यदि इतनी भी समझ डेवलप है ना कि समांतर माध्य बड़े से बड़ा नहीं होता और छोटे से छोटा नहीं होता, क्या पता 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन कर जाए। क्योंकि बड़े से बड़ा होगा उसको भी छोड़ दो, और छोटे से छोटा होगा उसको भी क्या कर दो? छोड़ दो। मामला तो बीच में से होना है। तो समांतर माध्य की एक खासियत और होती है कि बड़े से बड़ा नहीं होता, वह छोटे से छोटा नहीं होता। हेडिंग डालिएगा, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। आराम से लिखते जाओ। 3 यूनिट के ऊपर बात होगी। माध्य, माध्य का बहुलक, इसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। मुख्य फोकस रहेगा समांतर माध्य पर, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं।
ठीक है, चलो देखो, ये यहाँ पे आंकड़े लिखे हुए हैं, आप आराम से नोट्स घर पे जाके बनाओ तो बना लेना चाहिए। समांतर माध्य या माध्य क्या होता है वो मैंने लिख रखा है कि किसी दिए गए डेटा का माध्य प्रेक्षणों के योगफल को प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। मतलब योगफल होता है, उसको संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? माध्य, मीन। ध्यान रखिएगा, समांतर माध्य को माध्य बोला जा रहा है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि माध्य शब्द लिखा हुआ था, इसका मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या पूछ रहा है? समांतर माध्य। तो पहले शॉर्ट फॉर्मूला लिख दीजिएगा, समांतर माध्य या माध्य बराबर, ये फॉर्मूला लिख देना यहां से, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। इतना ही लिखना है, और कोई काम की बात नहीं है यहां से। प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, लिख लिया होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करो देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से करो। ठीक है, आराम से कर सकते हो, कोई टप नहीं है। हो गया क्या? ठीक है, चलो देखिएगा, प्लीज बात पे गौर करना, इतना टाइम लगना है भाई। टोटल अपॉन नंबर होगा, योगफल करो। योगफल करोगे तो कितना आ रहा है योगफल इसका? 40 और 50 90, 90 और 20 110 हो जाएगा, 140 150, 4 2 6 5 11 4 15, 165 हो रहेगा। ठीक है, टोटल 165 आ गया। अपोन संख्याएं कितनी है? 2 2 4 और 1 5, 5 का भाग लगा देंगे, 5 3 15 और 5 3 15। अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 33। ठीक है भाई, टोटल योगफल कर लिया, जितनी संख्या थी उसका क्या लगा दिया? भाग, तो आंसर आ जाएगा 33। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं का समांतर माध्य या अंगनितीय माध्य क्या होगा? आराम से टोटल करके नंबर का भाग लगाना था। टोटल करोगे तो ये 23 में 17 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 9 और 1 10 17 80 20 100 हो जाएगा, साइड तक 100 ही हो रहा है क्या योगफल? ठीक है, संख्याएं कितनी है? 5, 5 का भाग लगा दोगे, समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 20। बड़ा आसानी से कर लोगे। ठीक है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है। मैं आंसर किसी से नहीं पूछ रहा हूँ, आराम से निकाल के बैठ जाओ। ठीक है, चलो अल्फा का मान पूछा है, हो गया होगा। ओके, एक बात बताओ, क्योंकि हमें पता है कि माध्य, माध्य को तो कोई साइन से भी डिनोट करते हैं बहुत बार। माध्य बराबर होता है योगफल बटे संख्या टोटल अपॉन नंबर, योगफल बटे संख्या। एक बात बताओ, आपको इन 6 प्रेक्षणों का माध्य कितना दे रखा है? 9। तो माध्य तो दे रखा था 9। अब देखो इनका टोटल करते हैं, टोटल करेंगे तो 5 और 7 12 होगा, 12 में 9 जोड़ोगे 21 होगा, 21 में 11 जोड़ोगे 32 होगा, और 32 में 12 जोड़ोगे 44 होगा। 44 में कितना जुड़ जाएगा? अल्फा। 44 में अल्फा जोड़ देंगे, अपॉन संख्या कितनी है? 6।
सही बात है। अब देखो 6 भाग में इधर जाके गुना होगा, 9 का 6 गुना कितना होगा 54, अरे 9 का 6 गुना कितना होगा 54, 54 और 44 प्लस क्या वो इधर आके क्या होंगे माइनस, 54 में से 44 माइनस करोगे कितना आएगा 10, अल्फा का मान आ जाएगा 10, ये ऑप्शन होगा। किसी के डाउट है तो बोल दीजिएगा। सबके भाई साहब पीछे से, ठीक है। एक एक क्वेश्चन और कर दो, आंसर कोई नहीं बोलेगा, आराम से करते जाओ। आंसर मैंने किसी से नहीं पूछा है, आराम से कर लो। आराम से निकालो, सबको निकालने दो। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, आराम से सब कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। गुड़िया ऐसे थोड़ी जोड़ेगी, दिमाग में कब जोड़ेगी फिर? वैसे सिद्ध मल्लिक भी 5वीं क्लास में थोड़ी दिमाग में काम रहकर कोशिश कर देखिए। हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है? 20 आ रहा है क्या? ठीक है, आ गया होगा इधर से। हाँ जी, गर्म रोटी आया या नहीं आया इधर से भाई? ओके, चलो देखिएगा सबके सब बोर्ड की तरफ देखो। आंकड़ों का माध्य 20 है। देखो आंकड़ों का माध्य तो दे रखा था 20, माध्य या मीन बराबर होता है टोटल अपॉन नंबर, योगफल बट्टे संख्या। किसी का गलत हुआ है तो प्लीज देखना। योगफल करते हैं, देखो 28 और 22 तो हो जाएगा 50, 50 और 20 70, 80 और 90, 3 और 1 4 6 10, 100, 100 में कितना जुड़ा हुआ है x। ठीक है, आंकड़े हो गए कितने 2 2 4 2 6, सही बात है। 100 में x जुड़ जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा। अब 6 इधर भाग में था, इधर जाके क्या होगा गुणा, 6 दूनी 12 कितना होगा 120। अब 120 हो जाएगा बराबर आ जाएगा 100 प्लस एक्स। एक बात बताओ, 100 प्लस का वो इधर आके माइनस, 120 में से 100 घटाओगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 20। आप में से किसी के भी डाउट बन रहा है तो बोल सकते हो। ठीक है, ये समांतर माध्य का पहला टाइप था। अब समांतर माध्य का दूसरा टाइप आपको मैं बता रहा हूं, पहले समझ लेना भैया, समझ लेना। एक नया शब्द काम आएगा, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। एक शब्द काम आएगा बारंबारता, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बारंबारता या फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो बताता हूं, और कब यूज की जाए, कैसे फायदेमंद रहेगी। जैसे मैं ये बोल देता कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट में से जो नंबर आने वाले स्टूडेंट है, किसी के 10 आ रहे हैं, किसी के 12 आ रहे हैं, किसी के 20 आ रहे हैं, किसी के 25 आ रहे हैं। मान लो 50 नंबर का पेपर था और 50 स्टूडेंट थे, तो अब एक एक को वन बाई वन लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और आपको एक जगह यदि एक शॉर्टकट रूप में लिखना है तो वहां पे फ्रीक्वेंसी वगैरह बड़ी काम आती है। कैसे? जैसे मान लो मैं ये बोल देता कि 10 नंबर लाने वाले 15 स्टूडेंट है, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी 15 लिख दूं, क्योंकि 10 10 कितनी बार आएगा 15 बार। जैसे सपोज करो ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हो तो मैं आपके सामने एक संख्या लिख रहा हूँ, 2 4 4 5 2 6 2 5 5 3 4 4 2 5, ये लिख दिया। अब इनको शॉर्टकट कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए फ्रीक्वेंसी काम आती है। जैसे देखो, एक बात बताओ मुझे तो कि 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 2 4 बार आया है ना, तो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 4। जो जितनी बार आता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वही उसकी बारंबारता होती है। मतलब बार बार कितनी बार आया वही बारंबारता है। जैसे देखिएगा, एक बात करें कि 3 3 कितनी बार आया, एक बार, तो 3 की फ्रीक्वेंसी एक ही होगी। एक बात बताओ 4 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 4। ठीक है, अब एक बात सुनो, 5 कितनी बार आया 4 बार, 1 2 3 और 1 4, तो 5 4 बार आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 4 ही होगी। अब एक तो इनको ऐसे लिखा और एक आपने शॉर्टकट लिख दिया कि 2 नंबर लाने वाले कितने थे 4, 3 नंबर लाने वाले कितने थे 1, 4 नंबर लाने वाले कितने थे 4, 5 नंबर लाने वाले कितने थे 4। तो ये जितनी बार आ रहा है ना वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो उसकी बारंबारता है। अब एक चीज सोचना कि आपके पास में आंकड़े भी आ जाते हैं और फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो उसका समांतर माध्य कैसे ज्ञात करें? तो एक नया फॉर्मूला होता है, आराम से समझना। समांतर माध्य बराबर होगा, अर्थमेटिक मीन बोल देंगे,
समांतर माध्य, इसको इस साइन से डिनोट करते हैं भैया, बराबर आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये सिग्मा क्या होता है अभी बता दूंगा आपको, इस साइन को बोलते हैं सिग्मा। ना मत लिखो गुड़िया, एक बार प्लीज दिमाग में जाने दो बातों को, एकदम ऐसा हो जाए कि अपनी समझ में आ गया फिर लिखा करो। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। चलो एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं अपने कोई स्कूल है, उस स्कूल में ये एक्स तो मान लेता हूं कि प्राप्तांक कितने कितने प्राप्त लेकर के आ रहे हैं। एफ फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, भाई कितने स्टूडेंट हैं इसे। अब जैसे देखना, मान लेते हैं कि किसी परीक्षा में 20 नंबर लाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 30 नंबर लाने वाले 6 स्टूडेंट हैं, 40 नंबर लाने वाले 8 स्टूडेंट हैं, 50 नंबर लाने वाले 12 स्टूडेंट हैं, 60 नंबर लाने वाले 40 स्टूडेंट हैं। ये तो थे नंबर, कितने कितने नंबर लेकर के आ रहे हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। भाई 20 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 5, तो 20 20 एक तो 5 बार लिखे, और एक बार 20 को एक साथ लिख दिया, भाई 5 स्टूडेंट है, 20 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। तो ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया एक्स का मान। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा एफ एक्स, एफ को एक्स से गुणा करके एफ एक्स निकालते हैं। देखो बड़ा आराम से करेंगे, 20 को 5 से गुणा करो 100, 30 को 6 से गुणा करो 180, 8 चौक 32 कितना आ जाएगा 320, 12 का 5 गुना 60 कितना आ जाएगा 600, 6 चौक 24 कितना आ जाएगा 2400। सही बात है, क्या किया, एफ को एक्स से गुणा किया तो एफ एक्स आ गया। अब मैंने देखो दो बातें लिखी थी, एक तो लिखा था सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, एफ एक्स का टोटल क्या होगा वो देखना होगा, तो एफ एक्स का टोटल निकालिएगा, यहां आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। करो देखे, जोड़ो कितना आ सकता था, 2400 में 600 जोड़ेंगे 3000, ये 3300, ये 3400, और ये 3500 और 3600, सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा 3600। ठीक है, एक हमें जरूरत पड़ेगी शायद सिग्मा एफ, सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब सिग्मा एफ एफ का टोटल निकालो भैया, कितना आ सकता था, जोड़ो देखिए, 40 में 12 जोड़ो 52, 52 में 8 जोड़ोगे 60, 60 में 6 जोड़ोगे 66, 66 में 5 जोड़ोगे 71, 71। पहले क्या किया, ये अपने पास में दिया हुआ होगा, ये अपने पास में दिया हुआ होगा, हम एफ एक्स निकालेंगे इन दोनों को गुणा करके। सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स का टोटल, और सिग्मा एफ का मतलब होता है एफ का टोटल। अब आपसे पूछा जाएगा माध्य क्या होगा, तो माध्य का फॉर्मूला अभी बताया था कि समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा 3600, सिग्मा एफ का मान कितना आ जाएगा 71, और आप बड़ी आसानी से उत्तर निकालोगे, 3600/71 आ जाएगा। तो इस प्रकार के आंकड़े आ जाते हैं, और उनका समांतर माध्य निकालने का फॉर्मेट ये होता है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, लिख दिएगा। पहले तो एक काम करो, ये समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखो। ठीक है, इतना ही लिखना था। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करो देखिए सबके सब। आंसर कोई नहीं बोलेगा, आंसर मैंने किसी से नहीं पूछा है, आराम से सबके सब करके बैठ जाओ। कर लिया क्या?
वेरी गुड। कितना आंसर आ रहा है? 9 आ रहा है क्या? ठीक है। अब प्लीज, एक तो हमें एफ एक्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक्स पढ़ा था, एफ पढ़ा था, एफ एक्स निकाल देता हूँ भैया, आराम से देखना सबके सब। एफ एक्स निकालते हैं, देखो एफ एक्स निकालेंगे तो 5 का 4 गुना कितना होगा? 20। 6 का 10 गुना कितना होगा? 60। 9 का 10 गुना कितना होगा? 90। 10 का 7 गुना कितना होगा? 70। 15 का 8 गुना कितना होगा? 120। पहाड़ी वगैरह तो सीखने पड़ेंगे आपको। अब देखो, एक तो रिक्वायरमेंट है सिग्मा एफ, मतलब एफ का टोटल। एफ का टोटल करोगे तो 8 7 15 और 5 20, और 20 में 20 जोड़ोगे 40। सिग्मा एफ तो आ जाएगा 40। सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स का टोटल निकाल देते हैं भैया। देखो 120 में 70 जोड़ोगे 190, 190 में 90 जोड़ोगे 280, 280 में 60 जोड़ोगे तो 340, और 340 में 20 जोड़ोगे तो 360। सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा 360। अब समांतर माध्य का बड़ा नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखिएगा, सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा? 360। सिग्मा एफ, एफ का टोटल कितना? 40। 0 से 0 कट जाएगा, 9 4 जा 36, उत्तर कितना आ जाएगा? 9। ए ऑप्शन आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई डाउट वाली बात है, कोई समस्या वाली बात है। एफ का टोटल किया, एफ एक्स का टोटल किया, भाग लगा दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, लीजिएगा एक क्वेश्चन आप लोग और कर दो। बढ़ जाऊंगा। आराम से करो। ये मैं पीपीटी डालूंगा टेलीग्राम पे, घर पे आराम से बढ़िया नोट्स बना लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप तो अभी क्वेश्चनों को सोल्व करो बस, मोस्टली टाइम सोल्व करने में दो। पीपीटी डाल दूंगा, घर पे आराम से यथावत नोट्स बना लेना। सबके करने लायक टॉपिक है ये, हर कोई कर सकता है, मतलब कोई नया हो पुराना हो सब कर सकते हैं, क्योंकि अनटचेबल टॉपिक है ये तो। किसी के किसी टॉपिक के दूसरे के टच होता ही नहीं है। हो गया? ओके। जोड़ लिए कि कितना है? अब सिग्मा एफ देख, एफ का टोटल कर कितना आएगा? मैं तो कर तो ठीक। 2.73 करो, देखिए करो, जोड़ना तो आपको ही पड़ेगा। ये अपन का नाम 223 से है। 12 13 36 24 22 29 का 4 गुना 80 36 हुए। ठीक है, 75 जोड़े था 223 से आएगा। और सिग्मा एफ का तो आ रही है, एफ को टोटल देख, एफ का टोटल कर देने कहता है 100 आएगा। ठीक है, चलो अब सबके सब बोर्ड की तरफ देख लो। आपने गलत किया होगा, सही किया होगा, जोड़ बाकी का काम था, कर सकते थे। सुनिए, एक्स रहा एफ रहा, एफ एक्स करना था, बड़ी आसानी से कर सकते थे। कि कोई 100 स्टेशन है, उनके कॉमर्शियल क्लर्कों की संख्या बताई गई थी। ठीक है, 12 स्टेशन ऐसे हैं जिन पे 3 कॉमर्शियल क्लर्क है, 24 स्टेशन ऐसे हैं जिन पे 1 कॉमर्शियल क्लर्क है, 11 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे 2 कॉमर्शियल क्लर्क है, मतलब 2 कितनी बार आएगा? 11 बार। ठीक है, 0 कॉमर्शियल क्लर्क कितने पे हैं? 9। 4 29 और 5 कितने पर है? 15। अब देखिएगा सिग्मा एफ एक्स आराम से कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, देखो 12 को 3 सिग्मा एफ एक्स निकाल रहा हूँ मैं ना। एफ एक्स निकालेंगे
तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, 12 का 3 गुना 36, 24 का 1 गुना 24, 11 का डबल 22, 0 को 9 से गुना करोगे जीरा, 29 को 4 से गुना करोगे तो 116, 15 का 5 गुना 75, जोड़ना तो मुझे लगता है आप लोग विद्वान लोगों को आता होगा, 30 में 20 50 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 और 20 80 हो जाएगा, ये 190 हो जाएगा, 190 में 70 जोड़ोगे 260 हो जाएगा, 6 5 11 और 2 13, 273 हो रहा है, टोटल हो रहा है 273, 273। कईयों ने तो जोड़ बाकी गलत कर रखी है, बड़े विद्वान लोग हो। अब देखो एफ का टोटल सिग्मा एफ, ये रहा एफ, एफ का टोटल कर लेते हैं। देखो 24 और 12 36 होता है, ठीक है, 36 में 11 जोड़ोगे तो 47 हो जाएगा, 47 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 53, 53 में 15 जोड़ोगे तो 58 10 68, यह आ जाएगा 100, 100 यार है ना, ये 36 हो गया था, 36 में 11 जोड़ा 47 हो गया था, 47 में 9 जोड़ा था तो 66 हो गया था, ठीक है 100 ही हो रहा है। अरे रुक जा भैया, क्यों करे ऊपर वाला यार, काम विधि विधान से चलने दे, इतना दिमाग सब में होगा, और बीच में बोलने वाला काम रहने दो, थालो टैलेंट संकन है, चुपचाप बेटा बेटा आराम में पढ़ लो, क्योंकि अब सबका दिमाग एक जैसा नहीं हो तो एक तो ये भीट में रहेगी कि यार इनको ऐसे ऐसे किया जाता है, तो मैंने कोई थारे एक ही हिसाब चाल लूँ तो जा तो मैं बार शॉर्टकट उत्तर ही बता दी तो बेटा इसका उत्तर ही होगा, तू कर लेना, देख लेना अपने हिसाब से। अब देखो ये सिग्मा एफ एक्स आ गया था, ये सिग्मा एफ आ गया था, हमसे समांतर माध्य पूछा था, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखिएगा सिग्मा एफ एक्स 273 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, अब नीचे 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद में क्या आ जाएगा पॉइंट, तो 2.73 उत्तर आ जाएगा भैया, ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग और करो, थोड़ा आप शॉर्टकट किया करो है ना, हर चीज लिखा करो मत, एफ एक्स को सीधा करो अब, क्योंकि लिखने में टाइम खराब कर देते हो आप, घर पे आराम से लिखते रहना, करो जो के सब करो। थे यहाँ गुणा करे हो जन को 5 नंबर को सवाल है, कोई पूरा बड्डो सारू करना तो टाइम थोड़ी लगाओगा थे लोग, रोटी क्या मटक रही है अब तो क्या चिंतन मनन करना, जोड़ बाकी करता था ना तो जोड़ आ रही है। अब देखो कितना आसान काम है, प्लीज सुनो, कर लिया थे पढ़ा हो रखे हो सका, कितना उतराएगा सी ऑप्शन आ जाएगा 7.025। देखो 5 का 4 गुना 20 होगा, 8 का 6 गुना 48 होगा, 14 का 7 गुना 98 होगा 98 होगा, 11 का 8 गुना 88 होगा, और 9 का 3 गुना 27 होगा। सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स का टोटल कर देते हैं। यदि आपको ऐसे नहीं आता है जोड़ बाकी तो थोड़ा दिमाग में करो कि पहले जो बड़े बड़े नंबर उनको कर लो, फिर छोटे वाले नंबर ले लेना। 20 और 40 से 60, 60 में 90 जोड़ोगे 150, 150 में 80 जोड़ोगे 230, 230 में 20 जोड़ोगे 250, 250 तो बड़े बड़े नंबर हो गए। अब छोटे वाले जोड़ दो, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 8 कितना हो जाएगा 31, ठीक है। ये कितना था 150 तो वो था 31 ही हो गया, तो 180 बना जाएगा सही, सॉरी 250 था क्या, ठीक है 281, ये तो आ गया टोटल। अब फिर सुनिएगा सिग्मा एफ 11 और 3 14, 14 28 हो जाएगा, 28 में 12 प्लस कर दीजिएगा कितना आ जाएगा 40। अब देखिएगा
हमें समांतर माध्य निकालना था। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स तो 281 था और सिग्मा एफ आ जाएगा 40। ठीक है, थोड़ा बहुत भी आप दिमाग लगाओगे तो ये 4 का फाड़ा बोल लो। 7 का 4 गुना 28 होता है। 7 चौक 28, 280, 9 चौक 36 तो ज्यादा हो जाएगा, तो भाग जाएगा 7 बार, 280 आ जाएगा, एक बचेगा 7 पॉइंट समथिंग। केवल एक ही ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी। बस हो गया काम। ठीक है, लीजिएगा। इस बार हमसे पी का मान पूछा है, माध्य दे रखा था 6। आराम से एफ एक्स करो, सिग्मा एफ निकालो, सही तरीके से प्रोसेस करोगे हो जाएगा। केवल जोड़ बाकी गुणा भाग है, यदि दिमाग से करोगे तो हो जाएगा। एक तो आएगा 2p, आ जाएगा 5 दूनी 10। क्या है? तो नियम क्या बोलता है कि 2 को गुणा कर रहे हैं p प्लस 5 से, तो पहले 2 गुणा होगा p से तो 2p, और फिर 5 दूनी 10 ये आएगा। अब इनको जोड़ेगा ना, तब तेरे पास में कितना आएगा? देख, 8 अच्छा 14, इनको जोड़ ले और उसमें 2p और जोड़ देना अलग से। कितना आंसर आ रहा है? 7 आ रहा है क्या? अब बोर्ड की तरफ देख लो, सबकी सब आत्माएं, जिनसे नहीं हुआ है वो समझना प्लीज, क्योंकि लेके बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। जोड़ बाकी गुणा भाग आता है वो कर देगा आराम से। अब सुनिएगा, एफ एक्स निकालते हैं। 3 दूनी 6 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 6 का 3 गुना 18 होगा, 10 का 1 गुना 10 होगा। 2 को p प्लस 5 से गुना करोगे तो 2 को p से गुना करोगे 2p, और 5 से गुना करोगे 5 दूनी 10। अब देखिएगा, सिग्मा एफ निकालते हैं। एफ का टोटल करोगे 3 और 2 5 और 3 8 और 9 और 2 11। सिग्मा एफ एक्स का टोटल करोगे तो 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 और 18 32 हो जाएगा, 32 में 10 जोड़ोगे 42 आ जाएगा, 42 में 10 जोड़ोगे 52 आ जाएगा, और 52 में कितना जुड़ा हुआ है? 2p। 52 में 2p और जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ दिया, इसमें 2p और जोड़ दिया, 52 प्लस 2p आ गया। अब एक चीज सोचना कि समांतर माध्य का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था। समांतर माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखिएगा, समांतर माध्य का मान कितना दे रखा था? 6। मैंने पहले बोला था कि जनरली जो माध्य शब्द लिखा हुआ आता है, मेन शब्द लिखा हुआ आता है, वो समांतर माध्य के लिए डिनोट किया जाता है, वो अर्थमेटिक में नहीं होता है। तो समांतर माध्य 6 है। सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा? 52 प्लस 2b आ जाएगा, अपॉन 11 आ जाएगा। 11 का 6 गुना कितना होगा? 66। 66 आ जाएगा बराबर 52 प्लस 2p। अब देखिएगा, 52 प्लस के वो इधर आके माइनस, 66 में से 52 घटाओ 14, और 14 में फिर 2 का भाग लग जाएगा भाई, 14 बराबर 2p, 2 का भाग लगाओगे p का मान कितना आ जाएगा? 7। ये ऑप्शन आ जाएगा जी। आराम से कर सकते हो, कहीं कोई भी टफ नहीं है। कोई डाउट है क्या पीछे वाले भाइयों की? कॉर्नर, ठीक है भाई, करो अगला एक एक क्वेश्चन और करो। आराम से करते जाओ।
हो गया होगा। कितना आंसर आ रहा है? 5 आ रहा है? 8, ठीक। केवल जोड़ बाकी है यार, अब तो सब कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। बातचीत ना करे भैया। करो जी, करो, वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। आंसर तो सबको निकालना चाहिए अब तो। जोड़ बाकी भी नहीं आती तब तो आपकी दिक्कत है। अभी से कैसे जोड़ा है तुमने? इसको जोड़ेगी तो ये +10 के कहाँ चला गया? 30 और 90 ये जुड़ जाएगा, इसमें कितना जुड़ेगा? 10 के। ये 10 के एक खुद ही तो है, तो इसको भी तो जोड़ सकती हूँ। ये तूने क्या लिखा है? 27 प्लस के क्या लिखा है? 10 को कैसे गुणा करोगे तो 10 के, अच्छा 27 प्लस के होगा तो अच्छा ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो ओके सही है फिर। 27 गुणा के क्या बात करती है? जोड़ेगी तो वो गुणा थोड़ी हो रहा था कि, तो जुड़ेगा फिर उसमें। ये सिग्मा एफ निकाल रहे हो तो एफ का मतलब जोड़ना ही होता है। तो 6 से 12 और 10 22 और 5 27 में के जुड़ रहा है, तो 27 प्लस के होगा या 27 गुना के होगा? अरे क्यों बात कर रहे हो रे? कहाँ क्या रहे? तो आगे कर, तो अभी कौन करेगा? हाँ जी, देखना। अरे महामूर्खों, गुणा करना और जोड़ने में नहीं फर्क पता चल रहा आप लोगों को? लाग रहा हर की आधार पर। देखो एफ एक्स, आराम से सुनना। एफ एक्स निकालोगे तो 5 का 6 गुना कितना होगा? 30। 10 का के गुना कितना हो जाएगा? 10 के। 15 का 6 गुना कितना होगा? 90। 20 का 10 गुना कितना होगा? 200। 25 का 5 गुना कितना होगा? 125। सही बात है। चलो अब सिग्मा एफ एक्स टोटल करना था। अब देखो जोड़ना भी आपको नहीं आ रहा है, पहले इनको जोड़ दो। 30 में 90 जोड़ोगे 120, 120 में 200 जोड़ोगे 320, और 320 में 125 जोड़ोगे 445। अब देखो कईयों ने तो मतलब बड़े विद्वान है, 445 में 10 जोड़ के 455 करके फिर के लिख दिया। ये एक पूरी संख्या है अपनी जगह खुद। 10 के 10 और के अलग अलग नहीं है, 10 के खुद संख्या है, 10 प्लस के थोड़ी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये 10 के भाई के की जगह 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, पता नहीं क्या हो, लेकिन ये 10 के खुद एक संख्या बनेगी। इसका कितना आया था टोटल? 445, और उसमें जोड़ देंगे 10 के, ये आएगा। लिख रखा है 455 के, तो अलग अलग प्रकार की तो नई गणित बना बना के खराब करोगा, छोड़ो। अब देखो एफ का टोटल करते हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे। 6 में 6 जोड़ दो 12, 22 और 5 27, 27 प्लस क्या हो जाएगा? अब कई 27 के लिख रखे, वाह। मतलब जठे जो करनो वो नहीं, अठे तो ना को पारा क्या दूसरे तरीकों। अरे महान वीरों, प्लीज गलतियां पकड़ो। गलती करनी कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हो गई कोई बात नहीं है, उसमें सुधार करो कि हमने गलती की क्या। इन बोलते रहे, पड़ोसी ने बोल, थोड़ा ध्यान कटे, कटे ध्यान है तेरे। 12 भेज दू आराम दे क्या? हाँ? खो रखे है, ठीक है चल रहे हो देखो। आगे गेल गेल ही फिर भोग रहे हो थोड़े आगे। भलो जाओ था लोगों को, था की स्थिति हो रही है बहुत बुरी, बेकार। माँ बाप संस्कार रखे और दिखाओ थे लेके। अब देखो सुनो, जानवर मत बनो यार। आप मतलब जानवरों से भी बदतर होते जा रहे हो, आपका सारा संस्कार तो हो रहा है धूलमुल का यहाँ का। जानवर ठीक होते हैं आप लोगों से, कईयों से तो। अब देखो बेटा सुनो, मैं ये बता रहा था कि ये तो हो गया था 27, 27 के साथ के गुना नहीं था, 27 में के जुड़ रहा है, तब क्या लिखोगे? 27 प्लस से के। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। अब देखो प्लीज, हमें पता है कि समांतर माध्य बराबर होता है योगफल बटे संख्या।
समांतर माध्य बराबर आ जाएगा योगफल बटे संख्या। योगफल तो कितना लिखूंगा, 445 प्लस 10 के, बटे संख्या कितनी लिखूंगा, 27 के। 27 के लिखूं या 27 प्लस के लिखूं, 27 प्लस के। अब समांतर माध्य कितना दे रखा था, 15, इसका मान दे रखा था 15। अब भैया ये भाग में है, इधर जाके गुना होगा, होगा तो 15 से गुना करो। पहले 15 को 27 से गुना करोगे ना, तो 27 का 15 गुना करोगे तो 300, तो एक हो जाएगा, 15 7 105, कितना आ जाएगा 405। और फिर 15 के से गुना किया होगा तो 15 क्या आ जाएगा, बराबर इधर कितना लिखा रखा था, 445 प्लस 10 के। अब प्लीज सुनिएगा, 10 के प्लस का वो इधर आके क्या होगा, माइनस। 15 में से 10 घटाओ 5, 5 के। 405 प्लस का वो उधर जाके क्या होगा, माइनस। 445 में से 405 घटाओ 40, ठीक है। 5 का भाग दो 40 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। सबसे पहले समांतर माध्य का सिंपल क्वेश्चन करवाया था, फिर फ्रीक्वेंसी टाइप का क्वेश्चन करवाया था। अब प्लीज गौर कीजिएगा, इसका ही तीसरा टाइप आपके सामने रख रहा हूं। पहले समझना है क्वेश्चन। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्लास इंटरवल दे रखा हो, वर्ग अंतराल दे रखा हो, अब कैसे करें क्वेश्चनों को, प्लीज रुक जाओ सबके सब। इस बार एग्जैक्ट अक्स नहीं दे रखा, फ्रीक्वेंसी ऐप तो दे रखी है, अक्स दे नहीं रखा तो अक्स निकालना पड़ता है। जब कभी भी वर्ग अंतराल आता है, क्लास इंटरवल आता है, तब इनकी कैसे निकाली जाए, बात बड़ी वो है। अब अक्स का मान निकालना पड़ेगा। अक्स कैसे निकालते हैं, प्लीज गौर कीजिएगा। दोनों को जोड़ करके आधा कर दो। 10 में 0 जोड़ोगे 10, और 10 का आधा कितना होगा, 5। यहाँ पे अक्स का मान 5 हो जाएगा। 20 और 10 कितना होगा, 30। 30 का आधा कितना होगा, 15। इसमें एक्स का मान 15 हो जाएगा। 20 और 30 से 50 का आधा कितना होगा, 25। 40 और 30 से 70 का आधा कितना होगा, 35। 40 और 50 से 90 का आधा कितना होगा, 45। क्या काम करना है कि दोनों लिमिट को जोड़ो और उसका आधा कर दो। 0 में 10 जोड़ के आधा किया, 10 में 20 जोड़ करके आधा किया, 20 में 30 जोड़ करके आधा किया, 30 में 40 जोड़ करके आधा किया, 40 में 50 जोड़ करके आधा किया। एक्स आ गया, एफ आ गया, तो अब तो आप कर ही दोगे। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इनको गुणा करके निकालोगे और सिग्मा एफ का क्या लगा दोगे, भाग। क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चनों को। बस नई बात यही थी कि यहाँ पे एक्स कैसे निकालें। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप लोग करना। अब ये करो, देखिए आप। आराम से करो, बट करो सभी। जल्दी निकालना। सी ऑप्शन, वेरी गुड। चलो सबके सब बोर्ड की तरफ देखना, आराम से सुनो, हो जाएगा। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक चीज सोचो, पहले एक्स निकाले, सबके सब बोर्ड की तरफ देख लो। जोड़ करके आधा करो। 16 का आधा कितना होगा, 8। 24 का आधा कितना होगा, 12। 32 का आधा कितना होगा, 16। 40 का आधा कितना होगा, 20। ठीक है, और ये हो जाएगा 48 का आधा कितना होगा, 24। ठीक है, एक्स का मान आ चुका था, एफ का मान आ चुका था, एफ एक्स निकाल देते हैं। 8 का 5 गुना 40 हो जाएगा, 12 का 5 गुना 60 हो जाएगा, 16 का 7 गुना कितना होगा, 112। 112 का 7 गुना कितना होगा, 112। 112 का 5 गुना 40 हो जाएगा, 12 का 5 गुना 60 हो जाएगा, 16 का 7 गुना कितना होगा, 112। 112 का 7 गुना कितना होगा, 112। 112 का 5 गुना 40 हो जाएगा, 12 का 5 गुना 60 हो जाएगा, 16 का 7 गुना कितना होगा, 112। 112 का 5 गुना 40 हो जाएगा, 12 का 5 गुना 60 हो जाएगा, 16 का 7 गुना कितना होगा, 112। 112 का 5 गुना 40 हो जाएगा, 12 का 5 गुना 60 हो जाएगा, 16 का 7 गुना कितना होगा, 112। 112 का 5 गुना 40 हो जाएगा, 12 का 5 गुना 60 हो जाएगा, 16 का 7 गुना कितना होगा, 112। 112 का 5 गुना 40 हो जाएगा, 12 का 5 गुना 60 हो जाएगा, 16 का 7 गुना कितना होगा, 112। 112 का 5 गुना 40 हो जाएगा
अच्छा अच्छा सॉरी, 12 का 12 गुना कितना होगा 144, 16 का 7 गुना कितना होगा 112, 20 का 5 गुना कितना होगा 100, और 24 का 1 गुना कितना होगा 24। अरे एक तो यहाँ पे बैठ के बात क्यों कर रहे हो? अब सुनो बेटा, एक चीज सोचो, एफ एक्स अपने पास में आ चुका है, एफ अपने पास में पहले से है, सिग्मा एफ एक्स निकालें, एफ एक्स का टोटल करो, देखिए कितना आ रहा है बताओ, 420 एग्जैक्ट आ रहा है क्या? ठीक है 420 आ जाएगा। सिग्मा एफ कितना आया था टोटल? 20 आ रहा है, 30, 12 और 5 17, 7 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। बड़ा सिंपल सा काम है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लीजिएगा। सिग्मा एफ एक्स का मान 420 था, सिग्मा एफ का मान 30 है, कितना उतरा रहा है बताओ देखिए 14। आप में से किसी के भी डाउट बन रहा है कि सर ये कोई दिक्कत है, ये थोड़ी छोटी मोटी बात है तो बोलो। श्योर है? पक्की बात? लीजिएगा अगला क्वेश्चन करो। आराम से कर दो। तरीका वही रहेगा, पहले एक्स निकालो, फिर सिग्मा एफ एक्स निकालो, फिर सिग्मा एफ निकालो, आराम से करो। जोड़ देखिए, जोड़ प्राप्त हो गया क्या? अब देखो एक चीज सुनो, आराम से देखना। एक्स का मान कितना आ जाएगा बताओ देखिए, 5 आएगा सही, 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा। कोई खेत में थोड़ी बैठी हो। हाँ भाई अब देखना, एक काम करो, एफ एक्स निकालो, देखिए कितना आ रहा है 40, 150, 25 के 35 का 6 गुना कितना होगा 210, और 45 का 12 गुना कितना होगा 540। सही लिख रहा हूं? 520, और बोलो 540 ही लिखूं? अब देख लो आप कहाँ गलती क्या कर रहे हो, जोड़ बाकी में गलती है तो आंसर तो गलत आने आने। अब देखो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स करोगे तो शायद ये 190 190 हो जाएगा, 190 में 10 जोड़ोगे तो 200 और 200 और 200 कितना हो जाएगा 400, ये 540 तो ये 940 हो जाएगा शायद, और 940 में कितना जुड़ा हुआ है 25 के जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिग्मा एफ निकालोगे तो शायद 18 से 24, 24 में 12 जोड़ दीजिएगा 36 आ जाएगा, और उसमें कितना जुड़ा हुआ है कि समांतर मध्य अर्थमेटिक मीन अपने पास में पहले से था 26 था, सिग्मा एफ एक्स आ जाता 940 प्लस 25 के अपॉन सिग्मा एफ आ जाता 36 प्लस के, ये इधर जाके गुना होगा, के की वैल्यू निकालनी है, आराम से गुना बा करके निकाल देना। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट हो जाता है समांतर माध्य। ओके, मिलते हैं कल इसके आगे के पार्ट में। बेस्ट ऑफ लक।